Everyone dreams of becoming a YouTuber, right? Fast cars, luxury life, brand deals, fans screaming your name. Wow. सुनने में सब कुछ कितना ज़्यादा ग्लैमरस लग रहा है ना? But behind the camera, it's not so shiny. एकदम अच्छा नहीं है, एकदम नहीं. इतनी सारी प्रॉब्लम्स है. YouTube hides the reality. The world filled with pressure, competition, silent struggles, and many more. So, today I am going to talk about it. Grab your seat. शायद ये वीडियो पूरे एंड तक देख के आपका पर्सपेक्टिव यूट्यूबर्स के लिए चेंज हो जाए. So let's talk about chapter 1, which is dream versus reality. Let's be honest. जो नए यूट्यूबर्स हैं उन्हें लगता है कि वो वीडियो बनाएंगे, एडिट करेंगे, अपलोड करेंगे एंड दे वेंट वायरल. लाइक बूम. इतना आसान होता है क्या? नहीं, इतना आसान नहीं होता है यार. यहाँ पे लोग अपना सालों दे रहे हैं. लाइक वो 2 साल, 3 साल, 4 साल से वीडियो अपलोड कर रहे हैं विदाउट इवन क्रॉसिंग 1000 ऑफ सब्सक्राइबर्स. तो तुम्हें लगता है कि तुम आज वीडियो डालोगे और वो वायरल हो जाएगा? नहीं, ऐसा एकदम नहीं है, बिल्कुल नहीं है. बिहाइंड एवरी मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रिएटर्स देयर आर 1000 क्रिएटर्स जिन्होंने क्विट किया है, जिन्होंने डिप्रेशन में आके अपना यूट्यूब छोड़ दिया, फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह से अपना यूट्यूब छोड़ दिया, बर्नआउट की वजह से अपना यूट्यूब छोड़ दिया. भाई बहुत स्ट्रगल है, कॉम्पिटिटर्स इतने हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा कि उनसे आगे कैसे बढ़ना है. तो यूट्यूब का रियलिटी ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा. आपकी लाइफ में क्या हो रहा है उनसे ऑडियंस को मतलब नहीं है. आपको हंस के स्माइल के साथ वीडियो बनानी पड़ेगी. दैट्स द रियलिटी. दैट्स द फर्स्ट हार्श रियलिटी ऑफ यूट्यूब. लेट्स मूव टू द चैप्टर 2, विच इज़ टॉक्सिक कॉम्पिटिशन. सो यूट्यूब इज़ लाइक अ जंगल जहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएटर सर्वाइव कर जाते हैं और जो थोड़े वो डिसअपेयर हो जाते हैं. अगर किसी क्रिएटर ने अच्छी वीडियोस बनाई हैं तो सारे वही फॉलो करने लगेंगे. अगर किसी ने प्रैंक वीडियोस बनाई हैं और वो वायरल हुई है तो सारे प्रैंक वीडियोस बनाएंगे. ओके. अगर कोई ऑडियो ट्रेंडिंग पे है सारे वही ट्रेंड फॉलो करेंगे क्योंकि उन्हें मार्केट में रेलेवेंट रहना है भाई. ओके. लेट्स नॉट इग्नोर द डार्क रियलिटी विच इज़ कॉम्पिटिटर्स फाइटिंग, फॉल्स कॉपीराइट स्ट्राइक और समटाइम्स इवन स्टेज कॉन्ट्रोवर्सीज. कॉम्पिटिटर्स को हटाने के लिए इतना सब कुछ हो रहा है भाई. यूट्यूबर्स ओरिजिनलिटी को रिवॉर्ड नहीं देता है जितना वो पब्लिसिटी को रिवॉर्ड देता है. दिस इज द सेकेंड रियलिटी. लेट्स मूव टू द चैप्टर 3, विच इज़ एल्गोरिदम प्रेशर. ये तो सबको ही पता होगा, सारे लोग इससे स्ट्रगल कर रहे होंगे. ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट. सो एल्गोरिदम इज अ हिडन मास्टर जो बताता है कि आप जीतोगे या हारोगे, जिसके हाथ में सब कुछ है उस पर डिपेंड करता है. ओके. सो लेट्स इमेजिन अगर तुम कंसिस्टेंट हो, पोस्ट कर रहे हो, डेली पोस्ट कर रहे हो, एक वीक में 3-4 बार पोस्ट कर रहे हो, बट सडनली तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है और तुम 5-6 दिनों के लिए डिसअपियर हो जाते हो. भाई यूट्यूब तुरंत तुम्हारे व्यूज़ गिरा देता है. लाइक अगर तुम्हारे 400, 500, 1000 व्यूज़ आ रहे थे और अगर तुमने ब्रेक लिया 5 दिनों के लिए तो वो 100 और 200 पे अटक जाएंगे. लाइक लिटरली इतना दिमाग खराब करता है ये. लेट्स कूल डाउन. ओके, नाउ इमेजिन अगर तुम अपने दिन के 10 घंटे दे रहे हो यूट्यूब को फॉर शूटिंग, एडिटिंग एंड नहीं, सबसे पहले तो तुम स्क्रिप्ट लिखोगे, शूट करोगे, एडिट करोगे, अपलोड करोगे. ओके, इसमें तुम्हारे 10 घंटे लगे हैं. बट सोचो अगर तुमने एक छोटी सी गलती कर दी, एक छोटा सा कॉपीराइटेड तुमने म्यूज़िक ऐड कर दिया, व्यूज़ यहाँ आ जाएंगे. भाई इतना एल्गोरिदम का चक्कर है. ओह गॉड. और सबसे गंदी चीज़ समझ रहे हो क्या होता है? यहाँ पे कोई क्रिएटर एल्गोरिदम को समझ नहीं सकता है. दे ऑल आर एक्सपेरिमेंटिंग. उन्हें खुद को नहीं पता कि कौन सी वीडियो उनकी वायरल चली जाएगी और कौन सी वीडियो जो उन्होंने बहुत मेहनत से एडिट की है, बहुत मेहनत से शूट की है, वो नहीं चलेगी. एंड चैप्टर 4, विच इज़ मेंटल हेल्थ क्राइसिस. तो यूट्यूबर्स हैं तो मेंटल हेल्थ से डील करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है. सो ऑन द कैमरा बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत अच्छे, बहुत खुश, बहुत हैप्पी, बहुत एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव रहते हैं. बट ऑफ द कैमरा
ऐसे खुश रहते हैं क्या? आई डोंट नो, नहीं रहते यार. Many of the YouTubers are breaking down. Sometimes hate comments, trolls attacking their families. Like, obvious सी बात है. And the pressure. मतलब आप YouTube पे हो तो आपको हमेशा परफेक्ट दिखना है. That pressure sometimes drains them. Burnout is so common that it becomes the buzz out in the YouTube community. अब देखो लोग क्या नहीं देखते हैं, ठीक है. कैमरा ऑफ होते ही जो यूट्यूबर्स होते हैं वो किस प्रेशर से डील कर रहे होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट कितनी होती है, एंजाइटी कितनी होती है, डिप्रेशन कितना होता है, ये सब ऑडियंस आई डोंट थिंक देख पा रही होगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है भाई कि कौन सी वो वीडियो बनाएंगे और वायरल हो जाएगी और कौन सी अच्छी वीडियो बनाएंगे जो फ्लॉप भी हो सकती है. बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन. ओके, नाउ क्लिकबेट एंड फेक कंटेंट. अब ये बात करते हैं कि क्लिकबेट क्या होता है. देखो, बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं जो थंबनेल लगाते हैं प्रैंक गोन रॉन्ग, ठीक है. बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत इमोशनल थंबनेल बनाते हैं, ओके. बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो अपने थंबनेल पे बड़ा बड़ा लिखते हैं, यू वॉन्ट बिलीव दैट हैपन. लाइक लिटरली उस वीडियो को जाके देखना, ऐसा कुछ होता भी नहीं है कि तुम बिलीव ना कर पाओ. लाइक लिटरली मैं बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है. ये सब इसलिए है क्योंकि आप उस वीडियो को क्लिक करो, ओके. अगर आप उस वीडियो पे क्लिक करते हो तो यूट्यूब उससे पुश करता है और वो बाकी लोगों के पास भी उसे पहुँचाता है. बेसिकली क्लिकबेट्स है. समटाइम हम देखना कि क्रिएटर्स जो होते हैं वो बहुत अजीबोगरीब ड्रामा करते हैं जस्ट फॉर व्यूज़. Sometimes the family exploiting their kids on the camera for the content, of course. Like उनके लिए व्यूज़ कितनी ही बड़ी बात है. YouTube पे व्यूज़ जाएंगे, पैसे आएंगे. भाई तुम गलत काम करके क्यों YouTube से पैसे ले रहे हो? झूठ बोल के, प्रैंक करके. प्रैंक रियल हो, ठीक है, आप दूसरों को एंटरटेन करने के लिए कर रहे हो, ओके. बट कुछ टाइम तो क्रिएटर्स इस हद तक चले जाते हैं कि वो बहुत कुछ गलत कर देते हैं, खुद को फालतू में इमोशनल दिखाते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, एंड ऑल दैट स्टफ जो फेक होती है. आप ऑडियंस को ऐसे गुमराह कर रहे हो, ठीक है. ऐसा वाला सीन होता है. वो कुछ भी करते हैं क्योंकि यूट्यूब उसे रिवॉर्ड देता है. जितने लोग क्लिक किए उतने रिवॉर्ड और बहुत सारे व्यूज आ जाते हैं. सो दैट्स द रियलिटी. ओके, नाउ मनी एंड मोनेटाइजेशन मिथ. अब सोचो YouTube पे आप क्यों आए हो? मोनेटाइज होने के लिए, पैसे कमाने के लिए, रिच होने के लिए, ओके. आपको लगता है कि जो भी यूट्यूबर्स हैं वो बहुत कमा रहे हैं पैसे, बहुत ज़्यादा रिच हैं. आप गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि कुछ परसेंटेज लाइक 10 में सिर्फ 2 लोग ऐसे होते हैं जो रिच होते हैं. 2%. यूट्यूब्स पे क्रिएटर्स भर भर के पड़े हैं, बहुत सारे लोग जो बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है. वो बस लगे हैं, ठीक है, आप लगे रहो. मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही, बट दिस इज़ द रियलिटी. अब आप सोचो कि 1 मिलियन व्यूज़ के यूट्यूब कितना पे करता है? अराउंड $1,000 to $3,000, ओके. और उनका क्या जिनके सिर्फ 1000 व्यूज़ ही हैं, उनका क्या जिनके सिर्फ 5000 व्यूज़ हैं, 10,000 व्यूज़ हैं, उनका क्या? सोचो कंपैरेटिवली वो कितना कम कमा रहे होंगे, कितना कम. भाई मेरे वीडियो में तो 100-200 व्यूज़ आते हैं, मैं क्या करूं? तब भी मैं यूट्यूब पे हूँ, कितनी गधी हूँ मैं. अब ये सोचो, यूट्यूब कभी भी किसी भी अकाउंट को डिमोनेटाइज कर सकता है अगर वो सेंसिटिव कंटेंट अपलोड कर रहा है, पॉलिटिकल कंटेंट अपलोड कर रहा है, या फिर स्लाइटली कंट्रोवर्शियल अपलोड कर रहा है वीडियो, तो यूट्यूब उसको कभी भी डिमोनेटाइज कर सकता है. अब सोचो उस इंसान की मेहनत, जिसने इतने सालों मेहनत की वीडियो बनाने में, मोनेटाइज करने में, उसका चैनल यूट्यूब डिमोनेटाइज कर दे. आप सोचो आपने कोई वीडियो अपलोड किया और वो वीडियो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है और यूट्यूब ने आपके चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया. Isn't it very bad? Okay. 7. Privacy and safety risk. Fame comes with risk, as you all know.
अगर आप फेमस हैं, आप एक पब्लिक पर्सनालिटी हैं, तो आपकी प्राइवेसी इतनी सी है, लाइक इतनी सी मैं बता रही हूँ। बहुत सारे क्रिएटर फेस्ड विद स्टॉकिंग, डॉक्सिंग एंड इवन हरासमेंट। मतलब कुछ लोग तो उन्हें इस हद तक परेशान कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि छोड़ो, यूट्यूब वीडियो बंद करो, कुछ नहीं होने वाला है ऐसे। कुछ फैंस तो ऐसे होते हैं जो अपनी बाउंड्रीज समझते ही नहीं है। लाइक वो उन्हें धमकियाँ देते हैं कि घर आपका ये है, आपके बारे में ये मैं जानता हूँ, वो मैं जानता हूँ, ब्ला 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 ब्ला। ये होती है रियलिटी भाई यूट्यूब की। कितनी सारी रियलिटी चेक मैं दूँ आज तुम लोगों को, बाप रे। ओके, तो एक ये भी डार्क रियलिटी है कि अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हो तो यू हैव टू डील विथ ऑल दिस। तो आप प्रिपेयर हो इस सब के लिए एंड ऑल द बेस्ट। देन मूव टू द चैप्टर 8, द शॉर्ट शेल्फ लाइफ ऑफ द फेम। अगर आप फेमस हो भी गए, ओके, अब सोचो कि आप ड्रीमिंग अब सोचो कि आप बहुत फेमस हो गए, बहुत फेमस, बट कितने टाइम के लिए, ये भी तो सोचो। आज कुछ लोग ट्रेंडिंग पे हैं, ये उनको पता ही नहीं है कि कल वो कहाँ छुप जाएंगे, पता ही नहीं है। लोग उनका नाम तक याद नहीं रखेंगे। यार क्या तुम फेमस हो के क्या कर रहे हो, हट भाई। ये सब मैं बता रही हूँ और मुझे खुद को लग रहा है कि इतना सब कुछ होता है। आई हैव टू डील विथ ऑल दिस, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे रहना है। कोई ना, मैं मैनेज करूँगी। सो येस, यूट्यूब कैन मेक यू फेमस। वो तुम्हें नेम, फेम, रिकग्निशन, मनी सब कुछ देगा, बट साथ में तुमसे बहुत कुछ लेगा। मेंटल हेल्थ, प्रेशर, बहुत कुछ, ठीक है, बहुत कुछ। सो नेक्स्ट टाइम अगर तुम अपने किसी फेवरेट यूट्यूबर की वीडियो देखना, तो प्लीज़ ये ध्यान में रखना कि उस हंसते हुए हैप्पी एनर्जेटिक इंसान के पीछे एक ऐसा इंसान है जो कैमरा ऑफ होते हुए बहुत कुछ से स्ट्रगल कर रहा है, बहुत चैलेंजेस फेस कर रहा है, मेंटल हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, अपने डिप्रेशन में जा रहा होगा, एंजाइटी हो रही होगी एंड ऑल दीज थिंग्स। सो उसके लिए पूरी वीडियो देखना और एक लाइक भी कर देना। सो दिस इज़ द डार्केस्ट रियलिटी ऑफ यूट्यूब। मैंने इस पूरे वीडियो में कहीं भी आपको डीमोटिवेट नहीं किया है। प्लीज़ अगर आप यूट्यूब पे आना चाहते हो तो प्लीज़ आओ, प्लीज़ आओ। मैं बोल रही हूँ कि आप स्ट्रगल करो, आप देखो कि कैसे क्या होता है, आप सीखोगे। देखो, अगर आप यूट्यूब पे आते हो और आप फेमस हो जाते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप कहीं क्विट करने का सोचते हो तो एटलीस्ट आप कुछ सीख के जाओगे यूट्यूब से, ठीक है। आप यूट्यूब करोगे, आपको एडिटिंग तो आ ही जाएगी, आपको बोलना आ जाएगा, पब्लिक से कैसे डील करते हैं ये आपको आ जाएगा, आप बहुत कुछ सीख के भी जाओगे। सो आप आओ यूट्यूब पे। If you found this video eye-opening, so please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, because sometimes the truth is to be heard louder than the lies. Okay, bye.